यानी आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव में डिफरेंट क्या होता है, हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे किया जाता है, हाउ विल वी नो, हम जानेंगे कैसे कि व्हाट इज बेयर इन्फिनिटिव एंड व्हाट इज फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, तो बेयर इन्फिनिटिव से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये स्पेशली अगर ये कंपटीशन के स्टूडेंट्स, अगर कॉम्पिटिटिव लोग एक वीडियो को देख रहे होंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो को होंगे और इससे आप कुछ सीखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है बेयर। अगर हम बात करें बेयर का तो बेयर मीन्स विदाउट, यानी बिना, नॉन मतलब नथिंग, कुछ नहीं, यानी खाली। इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, देखिए क्या कह रहा है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब that is used without to or ing is called bare infinitive। बोला है कि the first form of the verb that is used without to or ing is called bare infinitive। बोला है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई वर्ब हो जैसे गो, कम, ओके, रीड, ठीक है, टेस, ये वर्ब हैं, बहुत सारे वर्ब हैं जिसका प्रयोग बिना टू या आईएनजी का होता है, यानी इसके पहले न टू लगे न बाद में आईएनजी लगे प्लस। ठीक है, इस तरह के वर्ब जिसके पहले न टू लगे न बाद में आईएनजी लगे उसे हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात। What is bare infinitive? कोई पूछे आपको डेफिनेशन बता देना है। The first form of the verb that is used without to or ing is called bare infinitive। ठीक है, अब यहां से हम रूल वाइज करके देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि मॉडल वर्ब के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए क्या रीजन इसका है। इन्फिनिटिव, ये बेयर इन्फिनिटिव इसलिए कहा जाता है कि जो वर्ड है ना, ने, नी, ना, ने, नी वर्ड इसमें 99% नहीं आते हैं। बाय द वे एक्सेप्शन में अगर आ गया तभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे लिखा है कि आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। इस सेंटेंस का हिंदी निकालेंगे, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। तो मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आप जरा देखिए ना, ने, नी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, इसलिए हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आई कैन टीच यू, अगर आप इसको ऐसे करते हैं आई कैन टू टीच यू, तो ये ग्रामेटिकल रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग है, ये वाला सही है। आई कैन टीच यू, आई कैन टू टीच यू, बोलने में भी अटपटा लग रहा है, बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, दे वुड किल मी, वे लोग मुझे मार देते, मार देते, वे लोग मुझे मार देते। ठीक है, तो इसमें नाने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस राइट है। अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं दे वुड टू किल मी, टू किल मी, तो ये रॉन्ग हो गया। क्योंकि देख रहे हैं ना, ये जो मेन वर्ब है किल और यहां पर टीच, तो इसका जब हम हिंदी निकालेंगे जैसे आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, तो कहीं भी पढ़ाने की मीनिंग में नाने नहीं आ रहा है। वे लोग मुझे मार देते, तो मारने की मीनिंग किल होता है। जब इसका हिंदी निकालेंगे तो कहीं भी वे लोग मुझे मार सकते हैं, तो नाने नहीं आ रहा है, इसलिए हम टू किल रॉन्ग करेंगे। मतलब टू किल अगर है तो रॉन्ग है, अगर केवल किल है तो राइट है। टीच राइट है, टू टीच करेंगे तो रॉन्ग है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां देखिए रूल नंबर सेकेंड, जब डेयर नीड का प्रयोग मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में हो तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। बेयर मतलब समझ गए ना, बिना टू का वर्ब, बिना टू का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेयर इन्फिनिटिव मीन्स जिसके पहले टू का प्रयोग ना हो, बस यही है। अब आप डेयर और नीड पढ़े होंगे, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो डेयर और नीड पढ़े होंगे। अगर इस डेयर और नीड को मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज की बजाय, ये मार्जिनल एक्सिलरी में क्या है, सीमांत सहायक क्रिया, यानी इसको अगर हेल्पिंग वर्ब मान लिया जाए तो इसके बाद कभी भी बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होगा, यानी फुल इन्फिनिटिव का कभी प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि ही डेयर नॉट कम हेयर। अब यहां लिखा है डेयर नॉट। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि डेयर नॉट, यहां पर जो डेयर है
क्योंकि जो डेयर और नीड है ये मेन वर्ब भी हुए हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं, ये मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। तो कोई आपसे पूछे कि ये जो डेयर है यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, तो आपको बोलना है यहां मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो कोई पूछेगा कैसे, तो आपको ये बताना है कि इंग्लिश ग्रामर का कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव बनता है तो बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं बनता है। मीन्स नॉट के प्रयोग के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। कोई भी सेंटेंस आप देख लीजिए, कैन नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, आई एम नॉट, यू आर नॉट, ही इज नॉट, ही वॉज नॉट, ही वुड नॉट, कोई भी हेल्पिंग वर्ब बिना नॉट का, मतलब कोई भी सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको समझा देना है कि देखो भाई सिंपल सा तरीका ये है कि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं बनता है। तो देखो यहाँ नॉट लगा है तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। फिर यह देखो यहाँ नीड है, यहाँ नॉट है, तो यहाँ नॉट लगा है, इसके पहले नीड है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक, तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब, यहां लिखा भी है कि जब भी डेयर नीड का प्रयोग मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में हो तो बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। इसलिए होगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब यानी नीड और डेयर के बाद कभी टू का प्रयोग होता भी नहीं है अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनता है। तो देखिए कैसे इसको करते हैं। तो अगर ये सेंटेंस ऐसे लिख दिया जाए जैसे कि ही डेयर नॉट कम हेयर, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं ही डेयर नॉट टू कम हेयर, तो ये सेंटेंस आपका, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया और ये राइट है। यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसके हिंदी करने पर नाने नहीं आ रहा है, नाने नहीं आ रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। जैसे ही डेयर नॉट कम हेयर, उसे यहां आने की हिम्मत नहीं है। डेयर मतलब हिम्मत करना होता है, नीड मतलब आवश्यकता या जरूरी होता है। ही डेयर नॉट कम हेयर, उसे यहां आने की जरूरत नहीं है या उसे यहां आने की हिम्मत नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर, तुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता, यहां आने की हिम्मत, तो दोनों में नाने नहीं आ रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए टू का प्रयोग नहीं होगा। अभी ये मेन वर्ब के रूप में यूज होगा ना तो टू का प्रयोग होगा। देखिए कैसे, तो अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं यू डेयर नॉट टू गो देयर, तो ये आपका जो सेंटेंस है रॉन्ग है और ये राइट है। इस पर डे और नीड पर क्वेश्चन बनते हैं गाइस, तो आपको बढ़िया से केयरफुली वॉच कीजिएगा। अगला क्या है, लेकिन देखिए इसका नोट बता दिया ना, पहले बोला हूं कि अगर इसका मेन वर्ब के रूप में यूज हो, लेकिन डेयर या नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो फुल इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस V1 का प्रयोग होगा, यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। बेयर इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव मतलब जिस मेन वर्ब के पहले 2 लग जाए। बेयर इन्फिनिटिव मतलब मेन वर्ब के पहले 2 न लगे। मैं वहां जाने की हिम्मत रखता हूं, देखिए मैं वहां जानने की, ठीक है, पढ़ने की, तो दिख रहे हैं ना नानेनी वाला वर्ड इसमें आ गया, ठीक है, और यहां पे मेन वर्ब के काम कर रहा है तो यहां पर टू का प्रयोग होगा। मैं वहां जाने की हिम्मत करता हूं, आई, ठीक है, हिम्मत करना, डेयर टू, की के लिए ने प्लस की के लिए मतलब यानी टू लिखेंगे तो की का मतलब इसमें निकल जाएगा। आई डेयर टू गो देयर, ठीक, आई डेयर टू गो देयर। अब यहां जो डेयर है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। कोई आपसे पूछे भाई कैसे मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो आप बोलना कि देखो इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये सेंटेंस आपका राइट है। अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं आई डेयर गो देयर, तो ये रॉन्ग हो गया। इसलिए रॉन्ग हो गया कि यहां पर जो डेयर है मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसमें इन्फिनिटिव टू लगेगा। आपको एक अच्छी पुस्तक पढ़ने की जरूरत है, आपको यानी यू जरूरत है, यानी नीड, यू नीड
देख रहे हैं ना, की के लिए मतलब ने प्लस की के लिए मैंने टू लिखेंगे यहां पर तो की का मतलब निकल जाएगा। यहां ने आया हुआ है यानी यही जिरंड है, सॉरी ये आपका इन्फिनिटिव है। तो यू नीड टू, पढ़ने की बात हो रही है, रीड एक अच्छी पुस्तक, अ गुड बुक, अ गुड बुक, ओके। यू नीड टू रीड अ गुड बुक। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, यू नीड, यू नीड रीड अ गुड बुक, तो ये आपका जो है ग्रामेटिकल रॉन्ग और ये राइट है। तो वही आई होप कि ये जो डेयर के बीच में जो डिफरेंट है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मेन वर्ब में फुल इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होगा, और यही अगर मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब बनता है तो इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। रूल नंबर 3 बोलता है कि कुछ वर्ब के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, यानी कुछ वर्ब उसमें बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग इसलिए होता है कि इसमें नानेनी आएगा ही नहीं, ठीक है, केवल हुए शब्द आएगा। जैसे हिंदी करने पर हुए शब्द आता है, यानी ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये मेन वर्ब है, सी, वॉच, नोटिस, फील, कैच, हियर, लिसन, स्मेल। आपको याद रख लेना है एकदम, किसी तरह से इस तरह के वर्ड्स को, मेन वर्ब को मेमोराइज कर लेना है, एकदम मगिंग कर लेना, रट्टा मार लेना है, ठीक है। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो से, वॉच, नोटिस, फील, कैच, हियर, लिसन, इन तरह के वर्ड पर अगर हम सेंटेंस कोई बनाते हैं तो इसमें बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। मीन्स टू भले, मीन्स क्या है कि बिना टू का मेन वर्ब का प्रयोग होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं कई बार बता चुका हूं कि टू प्लस V1 को इन्फिनिटिव बोला जाता है, और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मतलब बिना टू वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेयर इन्फिनिटिव बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें इसलिए प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसमें नाने नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि इसमें हुए आएगा। चलिए क्या कहता है, मैं उससे धूम्रपान करते हुए, देखिए आ गया ना, करते हुए, फिर यहां हुए, तो मैं यानी आई। अंग्रेजी हमेशा आपको पता ही है कि 90% उल्टा बनाया जाता है। एक नंबर पर सब्जेक्ट लिखते हैं, देखा, तो सी का सेकेंड फॉर्म शाह, किसे देखा, उसे, तो महिला है कि कंफर्म है, यहां पर नहीं है, महिला है कि पुरुष है कि यहां कंफर्म नहीं है, ऐसा ही में हर, ठीक है। अब धूम्रपान करने की बात हो रही है, स्मोक, ऐसा हिम स्मोक। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, आई सा हिम या हर टू स्मोक, तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है ना। ये सेंटेंस राइट है, ये आपका रॉन्ग है। आई सा हिम स्मोक, इस तरह के सेंटेंस को, मतलब जो हम अभी ये वर्ड बता रहे हैं, ये वाला सी, वॉच, नोटिस, फील, कैच, हेयर, लिसन, स्मेल, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज कर सकते हैं, यानी आई एन जी लगा के। लेकिन मैं अभी आपको यहां कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, जब मैं पार्टिसिपल वाला रूल बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। लोग कल पृथ्वी को हिलते हुए महसूस किए, यानी पीपल, लोग, ये सब्जेक्ट बना, क्या काम किए भाई, लोग यानी पीपल, महसूस किए, तो यहां देखिए ना, महसूस करने की मीनिंग फील, तो फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट द अर्थ, किसको महसूस किए, अर्थ को, क्या महसूस किए, हिलते हुए, तो पीपल फेल्ट द अर्थ वाइब्रेट, तो पीपल फेल्ट द अर्थ वाइब्रेट, ये आपका सेंटेंस राइट है। लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं ऐसा, पीपल फेल्ट द अर्थ टू वाइब्रेट, तो ये आपका ग्रामेटिकल रॉन्ग है। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन बोलता है कि सी, हियर, नो का प्रयोग पैसिव स्टाइल में हो तो टू का प्रयोग होता है। इन वर्ड में से, मतलब ये जो मेन वर्ब है, इनमें से सी, ये तीन वर्ड हैं, अगर इनका प्रयोग पैसिव सेंटेंस में लिखा हो,
एक्टिव पैसिव तो पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो अगर इनका प्रयोग पैसिव में लिखा गया हो तो टू का प्रयोग होगा। जैसे उसे चोरी करते हुए देखा गया, उसे यानी सब्जेक्ट बन गया ही, देखा गया किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट पे पैसिव बनाने के लिए वाज वर्ब का प्रयोग होता है। तो ही वाज, अब देखा गया मैंने देखने की बात हो रही है तो पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। ही वाज सीन टू, टू लगाने से हुए का मतलब निकला। ठीक है, ही वाज सीन टू, चोरी करने की बात हो रही है। ही वाज सीन टू स्टील, स्टील मतलब होता है चोरी करना। ही वाज सीन टू स्टील, उसे चोरी करते हुए देखा गया। अब यहां देखिए कह रहा है कि मुझे पढ़ाने के लिए जाना जाता है, मुझे, आई एम, जाना जाता, नो का थर्ड फॉर्म नॉन, तुरंत इसके बाद टू, आई एम नॉन टू, पढ़ाने के लिए, देख रहे हैं ना, के लिए, यहां ने की मात्रा आया जबकि यहां नहीं आया था, यहां हुए आया था, हुए आएगा, हुए आएगा तो के लिए नहीं आएगा, अगर के लिए आएगा तो हुए नहीं आएगा। मुझे पढ़ाने के लिए जाना जाता, आई एम नॉन टू टीच। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सी हियर नो के आधार पर अगर पैसिव स्टाइल बनता है, पैसिव सेंटेंस बनता है तो वहां पर टू लगेगा। ये सेंटेंस राइट है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं, ही वॉज सीन स्टील, तो ये रॉन्ग है। उसी तरह से आई एम नॉन, आई एम नॉन, आई एम नॉन टीच, तो ये आपका ग्रामेटिकल रॉन्ग है, ये राइट ये रॉन्ग। नेक्स्ट है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बोलता है कि हेल्प के बाद फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है और नहीं भी होता है। यानी किसी सेंटेंस में हेल्प वर्ड लगा हो तो हेल्प के बाद टू का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। मीन्स द सेंटेंस इज राइट इन द बोथ वे, दोनों तरीके से सेंटेंस राइट है। वह मुझे वीडियो बनाने में मदद करती थी, वह मुझे वीडियो बनाने में मदद करती थी। यहां देखिए क्या कह रहा है, किससे करती थी, मदद करती थी, पास्ट टेंस, हेल्प्ड, सी हेल्प्ड, बनाने में। ठीक है, तो देखा जाने नहीं आया तो यहां पर टू लगा सकते हैं, सी हेल्प्ड में, वो पहले मुझे मदद करती थी, वह मुझे वीडियो बनाने में मदद करती थी, सी हेल्प्ड मी, क्यों मदद करती थी, बनाने, मेक द वीडियो। ठीक, तो अब यहां पर क्या है, सी हेल्प्ड मी टू, सी हेल्प्ड मी टू मेक द वीडियो। इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी हेल्प्ड मी, सी हेल्प्ड, सी हेल्प्ड मेक वीडियो। सी हेल्प्ड मी मेक द वीडियो। ठीक है, तभी भी ये सेंटेंस। फ्रेंड्स, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये बोलता है कि लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। यानी किसी सेंटेंस में अगर लेट का प्रयोग हुआ है तो उसमें आपको टू का प्रयोग करना ही नहीं है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि वह, जैसे कहा जाए कि मुझे अब जाने दो, तो दो यानी लेट, मुझे की मीनिंग मी, जाने की मीनिंग गो, अब की मीनिंग नाउ, लेट मी गो नाउ। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बोलते हैं, लेट मी टू गो नाउ, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। भले इसमें नहीं आया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन लेट वाले सेंटेंस में आपको इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं करना है, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है, मतलब मेन वर्ब का प्रयोग करना है बिना टू का। उसे बाहर बैठने दो, उसे बाहर बैठने दो, दो तो दो के लिए लेट लगा, उसे तो कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है, तो हिम या हर कर सकते हैं, लेट हिम या हर सिट आउट, ये आपका राइट है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं, लेट हिम या हर
टू सीट आउट, तो सेंटेंस इज रॉन्ग। तो फ्रेंड्स, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 ये बोलता है कि सामान्यतः एक्टिव स्टाइल में मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पैसिव स्टाइल में टू का प्रयोग होता है। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव में लिखा हो, भाई एक्टिव पैसिव आप तो जानते ही पढ़े होंगे, मेक के बाद टू का, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव स्टाइल में लिखा हो तो मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर वही सेंटेंस पैसिव स्टाइल में लिखा हो तो मेक के बाद टू का प्रयोग होता है। जैसे उसे रुलाया जाता है, यानी उसे कोई रुलाता है, ठीक है, तो हे रुलाया जाता है, इज मेड, he is made to weep। अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं he is made weep, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है ना। उसे रुलाया, he is made to weep, देखिए बोलने में भी अच्छा लग रहा है, he is made to weep, he is made weep। ये सेंटेंस पैसिव में है, इसलिए मेक, अभी मेक का चाहे कोई भी फॉर्म हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, किसी भी मेक का कोई भी फॉर्म हो, तो मेक बस प्रयोग होना चाहिए। अगर पैसिव स्टाइल में अगर वो है और टू लगा है तो वो सेंटेंस राइट माना जाएगा, या अगर टू नहीं लगा है तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 खासकर इंपॉर्टेंट है, जैसे हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रादर। आप कैसे याद करेंगे? हैड बेटर, हैड सूनर। जैसे हैड बेटर है तो वुड बेटर है, हैड सूनर है तो वुड सूनर है, हैड रादर है तो वुड रादर है। इनके बाद ना हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, यानी इस तरह के वर्ड पर अगर कोई सेंटेंस बनता है तो आपको बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। मतलब कि बस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, और ये जितने भी वर्ड है ना, हैड बेटर, वुड बेटर, हैड सूनर, वुड सूनर, हैड रादर, वुड रादर, इन सबका हिंदी होता है अच्छा होता। क्या होता है? अच्छा होता। देखिए कैसे कह रहा है, यहां ठहरने की अपेक्षा अच्छा होता तुम चले जाते, अच्छा होता तुम चले जाते, तुम चले जाते, ये बनाएंगे यू। अभी अच्छा होता, अच्छा होता तुम चले जाते, तो अच्छा होता की मीनिंग, तुम की मीनिंग यहां पर होगा यू, अच्छा होता की मीनिंग तुरंत लिखेंगे वुड बेटर, वुड बेटर, ठीक। अब चले जाते, गो, यहां ठहरने की अपेक्षा, तो अपेक्षा की मीनिंग देन, और ठहरने की बात हो रही है स्टे, और यहां के लिए हेयर। यू वुड बेटर गो देन स्टे हेयर, यू वुड बेटर गो देन स्टे हेयर। और यहां ठहरने की अपेक्षा अच्छा होता तुम चले जाते, यू वुड बेटर गो देन स्टे हेयर। अगर आप इसे ऐसे बोलते हैं, यू वुड बेटर टू गो देन स्टे हेयर, तो ग्रामेटिकली 100% सेंटेंस रॉन्ग होगा। और डियर, इस पर कंपटीशन में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में। रट्टा मारने की वजह अपेक्षा अच्छा होता आप लोग ध्यान से पढ़ लेते, ठीक है। रट्टा मारने कैसे लिखेंगे इसको? रट्टा मारने की अपेक्षा अच्छा होता आप लोग ध्यान से पढ़ लेते। आप लोग यानी यू, अच्छा होता, अच्छा होता कि मैंने कोई निकाल लो इसमें, वुड बेटर, हैड बेटर, यू हैड बेटर, क्या कर ला, ध्यान से पढ़ लेते, ध्यान से पढ़ लेते, रीड अटेंटिवली, अटेंड, तो रट्टा मारने की मीनिंग मगअप, तो अटेंटिवली देन मगअप, मगअप मीन्स होता है रट्टा मारना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है। और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का प्रयास कीजिए, बहुत वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो प्लीज आप शेयर करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।